हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ईयर चल रहा है 2018। इससे पहले हम 19, 20, 21, 22, 23 के जो भी पेपर्स हैं वो सोल्व करके आ चुके हैं। आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी 2018 के 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 60 क्वेश्चन आपके 3 वीडियो में है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई पोटेंसी स्वीटनर। इनमें से कौन सा हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है, वो होता है एलिटेम। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसको याद कर लेना। हाई पोटेंसी स्वीटनर क्या होता है, एलिटेम। ये वाले पेपर है ना, ये वाले पेपर करोगे और आगे वाले पेपर देखोगे ना, तो पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रिपीट हो ही मिलेंगे। कॉन्सेप्ट तो होता ही होता है, 5-6 टॉपिक तो ऐसे हैं जो हर बार पूछे ही पूछे जाते हैं। तो 15 से 20 मार्क्स हैं वो आपके, 15 मार्क्स हैं वो आपके इजीली हो जाएंगे पीवाईक्यू से। और बाकी सिलेबस आपने वो करना ही करना है, 9 to 12 वाला वो तो आपने कंप्लीट करना ही है। तो क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा गया है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो कैसे होती है ये वाले रिएक्शन, यहाँ पे इनमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारे पास ये वाला है, इस एच को ऐसे दिखाओ और CH Br, और इसको हम ऐसे दिखाएंगे CH2H। तो हमारे पास इसको मैं एक मानूं, इस मेथड को, इसको दो मानूं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो एक वाले से ये HBr निकल जाए। तो अगर एक वाले से HBr निकला, एक निकला, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा CH2CH। H यहाँ से गया, Br यहाँ से गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 ये हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये 2 वाला है, ये वाला और ये वाला यहाँ से निकलेगा, 2 से निकलेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड, एक प्रोडक्ट ये आया, एक प्रोडक्ट ये आया। हमने देखना है कि मैक्सिमम स्टेबल वो कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा। तो हमारे पास जितनी ज्यादा एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होती है उतना ही ज्यादा हमारा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो ये वाली एल्कीन हमारी डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाली एल्कीन हमारी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट ना होके ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन 4 में। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3, Which of following is the correct order for the wavelength of absorption in the visible region। इनमें से कौन सा सही होगा वेवलेंथ के लिए। तो हमें पता है कि देखो E क्या होता है, HV, और इससे क्या होता है, E क्या होता है, V क्या होता है, C बाई लैम्बडा। तो एनर्जी और लैम्बडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यहाँ पे लिखो हमारे पास कि हमारे पास जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। जितनी उतनी ज्यादा उनमें एनर्जी की स्प्लिटिंग होगी तो उतनी ही कम क्या होगी, उसकी वेवलेंथ होगी। तो हमने क्या देखना है कि वीक फील्ड लिगेंड की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। लिगेंड है हमारे पास NO2 है, NH3 है, H2O है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो होता है NO2, उसके बाद NH3 और उसके बाद H2O। ये वाले किसका है, ये होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इनकी एनर्जी का ऑर्डर तो यही रहेगा, लेकिन वेवलेंथ का ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा। तो वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, H2O वाले की होगी। तो H2O वाले की मैक्सिमम जो वेवलेंथ है इसमें, उसके बाद NH3 की होगी, उसके बाद NO2 की। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 2 है हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 4, Ce3+ and Yb3+ show strong absorption in UV region, which of the following region is not correct for it। कि जो Ce3+ होता है और Yb3+ होता है, ये लैंथेनाइड, ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, यहाँ पे विच इज ऑफ द फॉलोइंग नॉट द करेक्ट फॉर इट। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं यूवी विजिबल में। इनमें से कौन सा जो रीजन है वो नहीं होता। तो देखो, ट्रांजिशन अकर फ्रॉम 4F to 5D, ये वाली बात तो सही है कि 4F से 5D में ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू 1 होती है, ये भी सही है। और FD की पीक्स हैं वो एब्रोड होती है, ये वाली बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रमोशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो डिफिकल्ट नहीं होता। इन्होंने क्या दिया गया है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयंस इज डिफिकल्ट देन अदर आयंस। इन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रमोशन है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन 3 हमारा वो गलत हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, द सुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल इज। सुगर मोइटी जो डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है तो क्या हो जाएगी, देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देखो डीऑक्सी ढूंढो, डीऑक्सी
इस एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 में हमसे क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट इज यूज्ड, इनमें से कौन सा जो रिएजेंट होगा वहां पे सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट है वो यूज किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, फेलिंग बी सॉल्यूशन रहेगा, तो ऑप्शन 4 है आपका सही हो जाएगा। फेलिंग ए में कॉपर सल्फेट होता है हमारे पास, और टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर नाइट्रेट होता है। हमसे पूछा गया सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फेलिंग बी सॉल्यूशन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 है आपका वो सही हो जाएगा। आज क्वेश्चन 7, विच ऑफ फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, तो हमारे पास कौन सा है, बाकी तो सारे क्या है बैक्टीरियोसाइडल हैं, यहाँ पे क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक पूछा गया है, तो टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एसएनआई मैकेनिज्म, इनमें से एसएनआई मैकेनिज्म के लिए कौन सा सही होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है, ऐसे ही एसएनआई होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एसएनआई मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहला स्टेप क्या होता है, वहां पे क्या है डिसोसिएशन होगा बॉन्ड का, और वहां पे आयन बनेगा, तो क्या है द फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन इनटू आयन पेयर, तो ये वाली बात सही है, तो हमारे पास फर्स्ट है वो वही सही हो जाएगा, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, हमारे पास एल्काइन है और वहां पे H2, ये वाली रिएक्शन बहुत बहुत बार पूछी जाती है। पहले क्या होता है इसमें, कई बार ये दे देते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा, और यहाँ पे ये वाला रिएजेंट दे देते हैं और ये बोलते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड वहां से बनेगा, बताओ क्या रिएक्टेंट है वो रहा होगा, तो वहां पे हमें आंसर देना होता है एल्काइन। बहुत बार आ चुका है ये पहले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले नहीं ये तो बाद में हमें 19, 20, 21 में इनमें आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है सिंपल, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और एच लग जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 पे, तो क्वेश्चन 10 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इनमें से कौन सा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के एनएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में सही है, तो यहाँ पे पहले आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है वो बनाना आना चाहिए, तो प्रोप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो 1 2 3, और उसके बाद आइसो का ग्रुप कब होता है, जब हमारे पास एक कार्बन पे 2 CH3 लगे हो, तो बी आर हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो एनएमआर में स्प्लिटिंग के लिए ये जो 3H हैं और ये 3H हैं ये एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ये 6H होंगे, और इन 6H का इस एक H की वजह से क्या आएगा, डबलेट आएगा, और इस H का इन 6H की वजह से क्या आएगा, सेप्टेट आएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है, देखो यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग होती है ना एनएमआर में, वो n+1 रूल से होती है, तो n+1 मीन्स क्या कि ये 6H एक जैसे हैं, तो इसकी एक H की वजह से क्या आएगा, 6H का हमारे पास क्या आएगा, डबलेट आएगा, और 1H का हमारे पास क्या आएगा, सेप्टेट आएगा, क्योंकि 6+1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे ऑप्शन पढ़ते हैं क्या पूछा गया, एब्जॉर्प्शन बाय 6 मिथाइल प्रोटोन अपीयर अ फील्ड, कि जो 6 मिथाइल प्रोटोन है ना, मिथाइल वाले 3 ये इनकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अपफील्ड होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 6H है, इसकी वजह से जो इसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, और जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, अपफील्ड होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एलोन प्रोटोन अपीयर अपफील्ड नहीं, एब्जॉर्प्शन एलोन प्रोटोन का वो अपफील्ड नहीं अपीयर होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एलोन प्रोटोन स्प्लिट इनटू क्वार्टेट नहीं, एलोन प्रोटोन का है वो सेप्टेट में जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ 6 मिथाइल प्रोटोन स्प्लिट इनटू क्वार्टेट, 6 मिथाइल ग्रुप का हमने देखा है वो क्या आएगा, एक H की वजह से डबलेट आएगा, क्वार्टेट नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा, ऐसे करके आपने इसमें करना था। उसके बाद क्वेश्चन 11, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन विल बी, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास pKa pKb की वैल्यू गिवन है और वहां से हमें जो साल्ट बनेगा उसका बताना है pH, तो कैसे बताते, 7 प्लस में 1/2 pKa माइनस pKb, तो pKa की वैल्यू है 4.76 माइनस में pKb की वैल्यू है 4.75, तो यहाँ पे 7 प्लस में यहाँ से ये गया तो 0.01/2, तो यहाँ से ये 0.01/2 क्या हो जाएगा 0.005, तो ये हो जाएगा 7.005, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका ये क्वेश्चन रहेगा, लैम्डा नॉट कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl HCl एंड NaC
आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। हमें NaCl के लिए ये कंडक्टेंस दिया गया, HCl के लिए ये और NaAC के लिए ये। तो हमें बताना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगा वो HAC के लिए क्या होगा। तो इनको जोड़ के घटा के आपने HAC बनाना है। तो यहाँ पे देखो H हमारा यहाँ से आएगा, AC यहाँ से आएगा, तो हम HCl और NaAC को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ से हमें Cl नहीं चाहिए, यहाँ से हमें Na नहीं चाहिए, तो NaCl को हम घटा देंगे। तो HCl और NaC को जोड़ा हमने, क्योंकि यहाँ से हमें क्या चाहिए, HAC चाहिए, Cl नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए, तो हमने NaCl को माइनस किया। तो यहाँ पे HCl की वैल्यू पुट करो, NaAC की, इसकी, और यहाँ से अब जब इनको सब्सट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को ऐड करके इसको घटाओगे, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 12 ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर इज, इनमें से इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर है वो सबसे ज्यादा किसका होगा। तो हमें पता है कि जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा मेटालिक है। तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया जिसमें सोडियम है वो सबसे ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन 2 है 13 का, वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 14, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ D6 आयन ऑक्टाहेड्रल इज। देखो डी ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें पता ये वाली होती है। अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता तो हमारे पास, ये टेट्राहेड्रल होता तो हमारे पास ऐसे होता। अब इन्होंने बोला क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसा इन्होंने क्यों बोला कि हमें पेयरिंग करवानी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फील किए, पेयरिंग होगी तो नीचे ही फील होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे बताते हैं कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो यहाँ पे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, रेट इज इक्वल टू P/ZAB e की माइनस ए बाई RT इन दिस इक्वेशन P रिप्रेजेंट्स दी। यहाँ पे ये वाला है वो कोलोइजन थ्योरी है ना, जो केमिकल काइनेटिक्स है, वहां से ये क्वेश्चन आया गया। तो P यहाँ पे पूछा गया ये क्या होता है, स्टीरिक फैक्टर होता है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2I2HI देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। आपने सिंपल क्या करना है कि जिस भी डिजिट से हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको उसकी पावर बना दो। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, ये वाली रिएक्शन हमें गिवन है। इस रिएक्शन में ओवरऑल हमने 1/2 से मल्टीप्लाई की है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि Kp क्या होगा, Kc है ना, उसकी क्या करो आप, जो भी मल्टीप्लाई की है उसको पावर बना दो। तो यहाँ पे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई की है, तो Kc की 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √Kc। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको कैसे लिखते हैं वो मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो जब वो वाले PYQ आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्योरिंग काला एजार। काला एजार में कौन सा जो यूज होता है, यूज क्या होता है, तो कोलोइडल एंटीमनी होता है। क्वेश्चन 17 ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18, विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोनेट और ऑफ जिंक, जो कार्बोनेट और होगी जिंक इनमें से क्या होगी, कैलामाइन होगी। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, द टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड। टी हाफ है जब रिएक्शन का डबल किया जाता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो भी डबल हो जाती है। हमें बताना ऑर्डर क्या रहेगा रिएक्शन का। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे टी हाफ किसके इक्वल होता है, ए की पावर 1 माइनस एन की। ऐसे लिखते हैं हम, टी हाफ ए नोट की पावर n माइनस 1। तो इसको ऊपर लेके गए तो ये a माइनस 1 हो गया। अब हमारे को क्या दिया गया है यहाँ पे कि जो हमारी क्या है ऑर्डर, हमें बताना है कि जब टी हाफ हमने डबल किया तो वो भी डबल हो जाती है। जब हमने टी हाफ को डबल किया तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो भी डबल हो जाती है। ये वाली चीज हमसे पूछी गई है। तो ये वाली देखो, ये वाली चीज कब पॉसिबल है, इनको 1, ये इस इक्वेशन को 1 मानो, इसको 2 मानो। तो 1/2 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टी हाफ, और ये हो जाएगा, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी। ये हो जाएगा ऊपर 2a और नीचे आएगा a, और सारे का हो जाएगा n-1। तो ये वाली चीज यहाँ से कैंसिल हुई और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 1/2 और यहाँ से 2 की पावर n-1। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को इक्वल लाने के लिए हमें n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये 2 की -1 हो जाएगा, वो भी किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल। तो दोनों इक्वल कब आएंगे, जब हमारे पास n की वैल्यू 0 होगी। तो हमारा ऑप्शन 1 है, ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन 20, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के इसके कितने होंगे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, जहाँ पे n की वैल्यू करी 3, तो हम n स्क्वायर से वो दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा n कितना है 9 हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे देखो तो n 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 0 1 2, तो इसके लिए ऑर्बिटल होता है, इसके लिए p, सब शेल होती है, इसके लिए d। s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं और यहाँ पे 5 होते हैं, तो 5 3 8 और 1 9, तो यहाँ पे 9 ऐसे भी आ सकता है, सीधा फॉर्मूला याद रखो आप n स्क्वायर, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 20 हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।